Hello, students. This is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the seventh lesson of Footprints Without Feet book, The Necklace. Until now, we have seen that Matilda's husband brought her an invitation to a fancy party. Actually, it was an invitation to the ball, and he thought his wife would be very excited about seeing the invitation later. But instead of being happy, she threw away the invitation letter and started crying. She also complained about not having a pretty dress to wear on such a great occasion. Actually, she wanted to seek admiration for everyone. She wanted to be a success at that party. So now let us see what happens next in this story. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" जब मैटिल्डा के हस्बैंड ने उस इनविटेशन के बारे में उसे बताया कि यह इनविटेशन कार्ड सेलेक्टेड लोगों को ही कंपनी के द्वारा दिया गया है और उसे इस पार्टी में जाके बहुत अच्छा लगेगा, तो मैटिल्डा बिल्कुल गुस्सा सी जाती है और इरिटेटेड तरीके से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और डिक्लेयर करती है कि उसे क्या लगता है कि उसके पास क्या है इस अच्छे से पार्टी, इस ग्रैंड पार्टी में पहन के जाने के लिए। उसके पास ऐसा कोई भी ड्रेस नहीं है जिसको कि वो पहन के ऐसी जगह पे, ऐसे ओकेज़न पे जा सके। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, "Why, the dress you wear when you go to the theatre, it seems very pretty to me." He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" अब मैटिल्डा के हस्बैंड ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि क्या वाकई मैटिल्डा के पास इस ओकेज़न पे, इस पार्टी पे पहन के जाने के लिए कुछ ड्रेस है या नहीं है। फिर वो पूछता है, "क्यों, तुम्हारे पास वो ड्रेस थी तो जिसे तुम थिएटर में पहन के जाया करती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।" और ऐसा कह के वो बिल्कुल चुप सा हो जाता है, बिल्कुल परेशान सा होता है, निराश हो जाता है अपने वाइफ को देख के, जो कि रो रही होती है। ही स्टैमर्ड, "व्हाट इज़ द मैटर? व्हाट इज़ द मैटर?" अब वो स्टैमर कर रहा होता है, वो परेशान है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है और स्टैमरिंग करते हुए कह रहा है कि आखिर बात क्या है, मैटिल्डा तुम क्यों रो रही हो। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek. अब मैटिल्डा जो है बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को, अपने झुंझलाहट को रोकते हुए बहुत ही शांत आवाज़ में अपने गाल से आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, "नथिंग, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair." कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इस वजह से मैं इस ग्रैंड ओकेज़न पे जा नहीं सकती। गिव योर कार टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। इस कार्ड को अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ इस ओकेज़न में जाने के लिए फ़िट हो, वो बेटर एडजस्टेड हो इस ओकेज़न के लिए। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." अब मैटिल्डा का हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन फिर भी वो जवाब देता है, कहता है कि चलो देखते हैं मैटिल्डा, एक सुटेबल कॉस्ट्यूम जिसको कि और भी ओकेजन्स पे पहना जा सके, जो सिंपल हो और जो हमारे बजट में हो, वो कितने में आ सकता है, उसका कॉस्ट क्या होगा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. अब मैटिल्डा को पता है कि उसका हस्बैंड जो है क्लर्क है और बहुत ही इकोनॉमिकल है, और इसी वजह से वो डरते हुए कुछ देर सोचती है कि एक ऐसा अमाउंट अपने हस्बैंड को बताया जाए जिसको कि सुन के वो एकदम से रिफ्यूज़ ना कर दे कि नहीं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, या बिल्कुल उस अमाउंट को सुन के
डर ही न जाए। तो फाइनली सी सेड इन a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब वो हेजिटेट करते हुए थोड़ा इस बात को दिमाग में लेते हुए कि कहीं उसका हस्बैंड जो अमाउंट वो बताने जा रही है उसको सुन के मना ना कर दे, तो हेजिटेट करते हुए वो कहती है कि लगभग 400 रुपये जो है सफिशियंट होंगे कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Here, larks is a kind of bird. तो जैसे ही मैटिल्डा का हस्बैंड ये सुनता है कि उसको 400 रुपीज़ चाहिए होंगे अपने कॉस्ट्यूम को बनवाने के लिए, तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है। वो बिल्कुल परेशान सा हो जाता है क्योंकि इतने ही रुपए वो बचा के रखा होता है एक गन खरीदने के लिए, और उसकी प्लानिंग ये होती है कि नेक्स्ट समर में वो हंटिंग पार्टी पे जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ हंटिंग करेगा। नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस। हियर फ्रैंक इज़ अ फ्रेंच करेंसी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, मैं 400 फ्रैंक्स तुम्हें देता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि एक सुंदर सी ड्रेस ले आना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉसेल्स seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. तो अब पार्टी का जो टाइम है वो नज़दीक आता जा रहा है, और मैडम लॉसेल जो है वो थोड़ी दुखी दिखाई दे रही हैं, डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा एंग्सियस हैं। हालांकि उनका जो ड्रेस है वो लगभग कंप्लीट है, रेडी है, और उनके हस्बैंड यानी कि मैटिल्डा का हस्बैंड एक दिन शाम को पूछ बैठता है कि आखिर बात क्या है, तुम पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल स्ट्रेंजली, बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और इस बात का जवाब वो देती है, कहती है कि आई एम वैक्सड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, आई शैल हैव सच अ पावर्टी स्ट्राइकन लुक एंड आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अब एक बार फिर मैटिल्डा जो है अपने कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहती है कि मेरे पास ज्वेलरीज नहीं है जिसको कि पहन के मैं बिल्कुल अलग दिखूं, बिल्कुल सुंदर सी दिखूं। मैं बिल्कुल गरीबों वाला एक भेष बना के जो है मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहती। तो मुझे लगता है कि मुझे उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। अब मैटिल्डा का हस्बैंड सजेस्ट करता है कि वो कुछ नेचुरल फ्लावर्स से बने ऑर्नामेंट्स पहन ले, क्योंकि इस सीजन में वो बहुत ही फैशनेबल दिखाई देंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, सी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ सैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। अब मैटिल्डा जो है अपने हस्बैंड की इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती है। वो कहती है कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग बात कुछ और हो ही नहीं सकती कि इतने रिच महिलाओं के बीच में मैं जो है बिल्कुल गरीबों जैसा वेशभूषा बना के जाऊं। तो आई वोंट बी बेटर सुटेड इन दैट एनवायरनमेंट वेयर देयर वुड बी रिच वुमेन एवरीवेयर। So she decided not to go to that party. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend, Madame Frostier, and ask her to lend you her jewels. अब तभी मैटिल्डा के हस्बैंड के दिमाग में एक बात क्लिक करती है। वो चिल्लाते हुए लगभग कहता है कि अरे हम कितने मूर्ख हैं, तुम अपने फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर के पास क्यों नहीं जाती और उनसे जाके कुछ ज्वेलरीज उधार क्यों नहीं ले लेती। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू, सी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। अब मैटिल्डा जो है खुशी के मारे चिल्ला उठती है, कहती है कि अरे ये तो बिल्कुल सही बात है, मेरे तो दिमाग में ये बात आई ही नहीं, मैंने तो इस तरफ सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ दिस ड्रेस। अगले दिन वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है और अपनी परेशानी का कारण जो है बताती है, अपनी परेशानी की कहानी अपने फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर को बताती है। मैडम फ्रॉस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, choose, my dear.
सारी बातें सुनने के बाद मैडम फ्रॉस्टियर अपने क्लोसेट में जाती हैं और एक ज्वेल का केस लेके आती हैं, उसे खोलती हैं और मैटिल्डा को देते हुए कहती हैं कि इसमें से चूज कर लो। सी वॉज एट फर्स्ट सम She saw at first some bracelet, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewel before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" अब मैटिल्डा जो है उस ज्वेल केस को खोल के देखने लगती है। उसमें डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज रखी हुई हैं, कुछ गोल्ड की हैं और कुछ ज्वेल्स ऐसे हैं जिसमें कि बहुत अच्छी कसीदेकारी की गई है। और शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और मिरर के सामने खड़ा होके वो ज्वेल्स को एक एक करके ट्राई करती है, थोड़ा हेजिटेट होती है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाती कि किसे ले किसे छोड़े। तब वो फिर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ क्यों नहीं, तुम खुद देख लो। आई डो नॉट नो वॉट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तभी जो है एक ब्लैक कलर के सैटिन बॉक्स में उसे एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस डायमंड का मिलता है। हर हस्बैंड ट्रैम्बल्ड, हर हैंड्स ट्रैम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और जब वो उसे बाहर निकालती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज इकास्टिक, वो अपने गले के पास और जो है उस नेकलेस को लगाती है। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, तब वो बहुत ही हेजिटेटिंग वॉइस में घबराती हुई पूछती है, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, सिर्फ यही? वाई यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, निश्चित ही दे सकती हूँ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड्स, एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। अब वो अपने फ्रेंड को गले लगाती है और फिर अपने ट्रेजर यानी कि नेकलेस को लेके चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। मैडम लॉसल was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. अब पार्टी का दिन या पार्टी का ओकेज़न जो है आ जाता है। मैडम लॉसल जो है वहाँ पे उस पार्टी में जाके बिल्कुल फिट हो जाती हैं। इनफैक्ट उस पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखाई देने वाली महिलाओं में वो एक हैं, एलिगेंट हैं, बहुत ही ग्रेसियस दिखाई देती हैं, स्माइलिंग फेस है उनका और फुल ऑफ जॉय है। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और अब वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही हैं कि सबके अट्रैक्शन को अपनी तरफ ड्रैग कर रही हैं। सारे के सारे मैन जो है इस बात को नोटिस कर रहे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं और अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all the admiration, this victory so complete and sweet to her heart. अब पूरे enthusiasm के साथ वो डांस करती हैं, पार्टी का आनंद उठाती हैं, बहुत खुश हैं, उनकी चारों तरफ बड़ाई हो रही है और अपने आप को विक्टोरियस फील कर रही हैं इस टाइम। So students, this is for today, and the remaining portion of this story will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.